शहर के एक कोने में बसा गुलमोहर कॉलोनी एक ऐसी जगह थी जहां दिन में हंसी खुशी की चहल पहल और रात में सन्नाटे का राज चलता था। इसी कॉलोनी के एक कोने में रहती थी निधि आंटी। 40 साल की निधि आंटी का स्वभाव बेहद मिठुल था और उनकी मुस्कान हर किसी को उनकी ओर खींचती थी। लेकिन उनकी आंखों में छुपा दर्द और एक अद्भुत गहराई हर किसी को सवालों से भर देती। उसके पड़ोस में 25 साल का रवि रहता था, एक युवा जिसे हमेशा दूसरों की कहानियों और रहस्य को जानने की दिलचस्पी रखती थी। उसने हमेशा देखा था कि निधि आंटी शाम को बालकनी में बैठी चाय पीती, लेकिन रात के 12 बजे के बाद उनकी खिड़की से हल्की रोशनी झलकती। वह हमेशा सोचता था कि आखिर आंटी इतनी रात को क्यों जागती है। रवि की जिज्ञासा ने उसे बेचैन कर दिया। एक रात उसने फैसला किया कि वह इस राज को झुलसाकर रहेगा। उस रात घड़ी ने 12 बजाए तो रवि ने अपनी बालकनी से देखा कि निधि आंटी घर से बाहर निकल रही थी। उन्होंने एक सफ़ेद साड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक पुराना लिफाफा था। उसके चेहरे पर एक गंभीर परछाई थी। रवि चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। निधि आंटी कॉलोनी से बाहर एक सुनसान सड़क की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में उनकी चाल धीमी थी, मानो उसके कदम किसी भारी बोझ के तले दबे हुए हो। करीब आधे घंटे तक चलने के बाद निधि आंटी एक पुराने उजाड़ चर्च के पास पहुंची। चर्च के गेट को खोलते ही वहाँ की हवा और भी ठंडी हो गई। रवि दूर खड़ा यह सब देख रहा था। अंदर का नज़ारा बेहद डरावना था। चर्च के अंदर एक कोने में मोमबत्तियाँ का हल्का उजाला था। निधि आंटी ने चर्च के बीच में खड़े होकर एक पुराना डिब्बा खोला। उसमें कई पुराने खत थे। वह एक खत पढ़ने लगी और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रवि अब और नहीं रुक सका। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। रवि के कदमों की आहट सुनकर निधि आंटी चौंकी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। रवि ने झिकझिकाते हुए कहा, आंटी, मैं बस आपका पीछा कर रहा था। आप रात को यहाँ क्या आती है? निधि आंटी ने एक लंबी सांस ली और कहा, शायद अब समय आ गया है कि यह राज किसी के साथ साझा कर लूं। उन्होंने रवि को बेंच पर बैठाया और कहानी शुरू की। 20 साल पहले निधि आंटी का एक गहरा प्यार था, अर्जुन। अर्जुन और निधि एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ने साथ में सपने देखे थे, शादी के वादे किए थे, लेकिन अर्जुन को एक अनजानी बीमारी हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास बहुत कम समय है। अर्जुन ने निधि से वादा लिया कि जब वह नहीं रहेगा तो निधि हर साल उसकी मौत के दिन इस चर्च में आएगी और अर्जुन के लिखे खत पढ़ेगी। यह अर्जुन का आखिरी खत है, निधि आंटी ने कहा। यहाँ आकर मैं उसकी मजबूती को महसूस करती हूँ। ये खत मेरे जीवन की सबसे अनमोल चीज़ है। रवि ने देखा कि आंटी के पास रखे खतों में एक खत ऐसा था जो खोला नहीं गया था। उसने आंटी से पूछा, आंटी, ये खत आपने कभी क्यों नहीं पढ़ा? निधि आंटी की आंखों में अनजाना डर था। उन्होंने कहा, मैंने सुना है कि आखिरी खत पढ़ने के बाद अर्जुन ने मुझे छोड़ने का वादा किया है, लेकिन मैं उसे खोना नहीं चाहती।
रवि ने उन्हें समझाया कि कभी कभी सच्चाई का सामना करना ज़रूरी होता है। डरते डरते निधि आंटी ने वह खत खोला। उसमें लिखा था, प्रिय निधि, अगर तुम यह खत पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूरी की है। मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे दिल में जिंदा रहूँगा। यह आखिरी खत तुम्हें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए है। अब मुझे जाने दो और अपनी ज़िंदगी को जियो। यह खत पढ़ते ही निधि आंटी फूट फूट कर रो पड़ी। रवि ने उन्हें संभाला और कहा, आंटी, आपका प्यार सच्चा था और वह हमेशा आपके साथ रहेगा। लेकिन अब आपको अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीना होगा। उस सुबह जब रवि और निधि आंटी चर्च से बाहर निकले तो सूरज उग रहा था। यह नई शुरुआत का संकेत था। निधि आंटी ने अपने आंसुओं को पोंछा और कहा, अब मैं अर्जुन की यादों को खुशी के साथ सहेज कर रहूँगी। उस दिन के बाद निधि आंटी की ज़िंदगी बदल गई। उन्होंने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया। रवि ने भी समझा कि हर व्यक्ति की ज़िंदगी में कुछ गहरे राज होते हैं, जिन्हें समय पर उजागर करना ही सबसे बड़ा साहस है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार हमेशा हमारे साथ रहता है, लेकिन उसे जाने देना भी ज़रूरी है ताकि हम खुद को पा सकें।